की मूवी है 20 जून 2005। दिल से मेरा बाबा को हो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम युग पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हैं। विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान का अनुभव सदा इमर्ज होता है, इमर्ज रहता है, या कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। मेरा बाबा दिल से पहचाना। मेरा बाबा का मेरा नहीं, मेरा बाबा का बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। तो कोई पूछे क्या क्या मिला है, तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्ति का व- विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गए? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक चौकियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? क्या है? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर साक्षी होकर खेल देखते हो। वह दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चिंत है। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। तू त्रिकालदर्शी बन कर दृष्टि दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है।
इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल होना। संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आया, आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा। और आप क्या कहते हो, कहते हैं आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है, पता है। स्वर्णिम नहीं, स्वर्ग युग, स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आता है। निश्चय, निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, और कोई भी चिंता नहीं होगी। बेफिक्र ईश्वर रचना द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल रही है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, और बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। किसका है, आपका है या बाप का? बाप का कहते बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं, 50 देशों से, 50 से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं। लेकिन बाप दादा तो परमधाम से आया है, उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परमधाम दूर है? सबसे दूर दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना है, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की, दुख अशांति से दूर होने। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना इमर्जेंस, स्वरूप में लाना, अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे थे ना, कभी कभी करते हैं ना, रूह रिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचना हो ना। तो मास्टर रचना रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचना को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे? फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट पॉइंट स्वरूप बनना है। रेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो वह पॉइंट पर मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं।
पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, लगाओ पॉइंट, बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। यह जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में कूल पॉइंट ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हैं ना, तो पहला नंबर भी लेना। चांस है। आप सोचेंगे, आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहले बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत। लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकता है। वो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो। चांस से, और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनी बनना है। चांसलर चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे, वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा, यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजोरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया है? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपी बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया? पता पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुत को मिला है, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही, सहयोगी से सहयोगी बनाने वाले क्वालिटी क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहयोगी बन औरों को भी सहयोग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बन, आत्माओं को दुख प्रशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहन है ना, तो अपने भाई बहन व तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख और शांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है। और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी की फीलिंग बहुत होती है। क्योंकि क्योंकि खुशी बांटी है ना, तो खुशी बांटने बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है। तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले। तो पूछो, खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश है। अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खुश, सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है, आज खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, सेवा का हो। सेवा का चांस लेने में कितने याद रही? यज्ञ सेवा करते हो तो यज्ञ पिता की याद तो स्वतः ही आती है। यहाँ क्या किया है? 2 काम थे ना, बस। और तो कोई काम नहीं था। बाप को याद करना और सेवा करना। और कोई ड्यूटी थी क्या? यही थी ना। सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। तो बहुत अच्छी सेवा की, अपने लिए भी दुआएं जमा किया और दूसरों को भी आराम दिया, अर्थात बाप की याद दिलाई। तो अच्छा गोल्डन गोल्डन चांस लिया और यहाँ का जमा किया हुआ वहां जाके
स्व प्रति भी बढ़ाना और दूसरों को भी बांटना अच्छा है। मैं टीचर्स हाथ हाथ उठाओ। बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके टीचर से फ्यूचर दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना। संतुष्ट रहे रहे तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मीडिया भी शांति। मेहनत। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ ही हम रुकते हैं। हम कल पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अभी हम एक साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि संगम युग पर बहुत काल का अनुभव है ही, जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव अभी का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है। बाबा ने बताया कि जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र कहाँ रह गई। मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। सारे खेल देखने हैं, प्रकृति का खेल देखो, माया का खेल देखो, साक्षी होकर बैठे रहो और बाबा के साथ ऊंचे स्थान पर। ओम शांति। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मैसेज देना है और गॉडली मैसेंजर बनना है। आत्मा को दुख और शांति से छुड़ाना है, क्योंकि वही हमारे भाई बहन हैं। भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि बाप दादा हम मीठे मीठे बच्चों से यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सो पर राज्य तो है ना, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। वैसे चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। शांति। ओम शांति। बाबा एक सेकंड में मन के मालिक बन के मन को ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं लगनी चाहिए। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। बस एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ कि पॉइंट। तो गाना है ना हमारा, बिंदु बनो ये तीन बिंदु मत बिसरो। तो बाबा कहते हैं हमेशा पॉइंट को याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्वविनाशी खजानों के मालिक मन बेफिक्र बादशाह बनो। ओम शांति। ओम शांति। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना,
तो बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी बने और मन बुद्धि संस्कार का मालिक बन सके। बाप चाहते हैं एक एक बच्चा राजा बच्चा हो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को दुख को शांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है और दुआएं मिलने से अतिरिक्त सुख की आंतरिक खुशी की फीलिंग भी बहुत आती है। क्योंकि खुशी बाटी ना तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि 1 सेकेंड में बिंदु का अभ्यास, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ही काम आएगा, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। जैसे ड्रिल बाबा भी कराते हैं कि 1 सेकेंड में बिंदु बन अपने आप को आत्मा में निश्चय करो। तो ये अभ्यास हमें निरंतर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ऐसे बेफिक्र बादशाह होकर साक्षी होकर खेल देखें, प्रकृति के खेल, माया के खेल, साक्षी होकर देखें और इसी से निश्चय और निश्चिंत जो होगा वही अच्छा होगा। और हमें मतलब त्रिकालदर्शी बनकर देखते हो कि पहले क्या हुआ संगम युग में, अब क्या हो रहा और आगे क्या होगा, तो नॉलेजफुल बन गए। ओम शांति। बाबा ने आज हमारा जो रेखाएं देखा उसमें मस्तक से पांव तक रेखाएं देखा। तो मस्तक में हमारा भाग्य का दिव्य सितारा रेखा है, भाग्य का रेखा है, और नयनों में हमारे स्नेह और शक्ति की रेखा दिखाई देख रहा था बाबा। और मुख में भी मधुर वाणी हो और होठों में मुस्कान हो और पाँव और हाथ में तो खजाने भरपूर हो और पाँव हर कदम श्रीमत के ऊपर चलता रहे और दिल में दिलाराम बाबा हो। तो मेरा बाबा ने कहा मेरा बाबा दे के फिक्र से फारिग हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि स्वर्णिम युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत बेला है। अमृत बेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता और रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स के बारे में बताया कि टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। बाबा कहते हैं कि आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें। बाबा कहते हैं चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान आने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा माना और फिकर के अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आप डरते हैं, डरते हो, निश्चय और निश्चिंत हो। जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने नए बच्चों के लिए कहा वेलकम। जैसे पहली बार आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना है, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं। लेकिन ड्रामा में बाबा ने अंडरलाइन करवाया ये कि लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। चांस है और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि हमें चांसलर बनना है। ओम शांति। ओम शांति। तो
बाबा ने आज का मुरली में कहा, संगम युग पर हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है, अभी ही करना है। भविष्य में हम अभी नहीं किया तो भविष्य में भी हम सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने कहा भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के कर्म से बनते हैं। अभी हम जो कर्म करते हैं उस अनुसार हमको प्रारब्ध मिलते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत काल का अनुभव हमें संगम युग का बहुत काल का अनुभव हम क्या करना है, जीवन मुक्ति का अनुभव और बेफिक्र बादशाही बनने का अनुभव अभी करना है। अभी करेंगे तो हम भविष्य में भी उस प्रारब्ध को अनुभव कर सकते हैं। भविष्य में हमारा क्या टाइटल है, जीवन मुक्त स्थिति है ना। हम क्या प्रारब्ध पाते हैं, जीवन मुक्ति स्थिति, बेफिक्र बादशाह। फ्यूचर में भविष्य में हम उसको अनुभव करना है तो अभी हमको करना है। अभी बेफिक्र बादशाही बनना है। हम चिंतन कर सकते हैं इसके बारे में, अभी कैसे हम बेफिक्र बादशाही रहे। बेफिक्र बादशाही बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओम शांति। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्मृति हमेशा रहनी चाहिए वो है करन करावन हार। तो करन करावन हार की अगर स्मृति रहती है तो हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को तेरे में रहना, ये भी एक बेस्ट सोल्यूशन है बेफिक्र बादशाह का। ओम शांति। ओम शांति। बेफिक्र बादशाह के लिए निश्चय बुद्धि भी बहुत चाहिए, क्योंकि जब निश्चय बुद्धि होगी तभी हम बेफिक्र होंगे कि बाबा बैठा है, वो है ना करन करावन हार, वो हमसे कराएगा, तो हमें हमारी विजय निश्चिंत है, हम उसके बच्चे हैं। तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे। ओम शांति। हाँ जी, विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने बोला है कि त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रहना है। जितना हम स्वरूप में स्थित रहेंगे ना, तो बेफिक्र बादशाह हो या ऑटोमेटिक वो इमर्ज हो जाएगा, हमें इमर्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वरूप स्मृति वो स्थिति को ऑटोमेटिक लाता है। जब परम धाम में हम निराकार स्थिति में स्थित हो जाएंगे तभी हमें वो अनुभूति हो सकती है कि संगम युग कितना महान है। ऐसे नहीं सोचेंगे कि हमारे लेट आया है, तब लगेगा हमने तो सब कुछ पा लिया है। तो स्वरूप में स्थित होना ही बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने भी अंडरलाइन किया है कि त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित रहो और खेल देखते रहो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बेफिक्र और बादशाह दो शब्द हैं। अब बादशाह कौन होता है? बादशाह वही होता है जिसकी प्रजा उसके अंडर में होती है, और बेफिक्र वो रहेगा जिसके पास सब कुछ होगा। अगर कुछ से भी हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स की कमी है, कोई अवगुण है, तो हम बेफिक्र नहीं रह सकते। तो हमें अपने उस जो भी नेगेटिविटी है हमारी, उस पर पहले अभ्यास करना पड़ेगा कि कैसे फटाफट हम इसको खत्म करें। उसका उदाहरण कल बाबा ने मुरली में बोला, कई व्यक्ति जो होते हैं जिनके प्रति आपके संकल्प चलते हैं बार बार, तो उनको बार बार आप संकल्प दो, जो भावना रखो बार बार, तो कब खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। इसके लिए हमें अपने आप स्वयं ही विचार करना है कि कैसे हम अपनी कमियों को खत्म करें, और बादशाह बनने के लिए फटाफट अपने जितने भी गुण है, शक्तियां हैं, बाबा से मिलती हैं, वो ग्रहण करें, तभी हम बेफिक्र बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, सर्व प्राप्तियों का अभी हम अनुभव करें, है ना, सर्व ओम करें। हाँ जी, बरोबर जी। दीदी, जब हम ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं ना, तो हर चीज में ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा होकर, जैसे बाबा अभी पुरुषोत्तम भाई ने भी शेयर करा, निराकारी स्थिति में जब हम स्थित होंगे तो त्रिकालदर्शी होके देखेंगे। हमें ये ध्यान रहेगा कि हमने 84 जन्म पूरे का साइकिल अभी के हिसाब किताब अभी चुकते हो रहे हैं, और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। बाबा ने भी ड्रामा का और नथिंग न्यू का ज्ञान भी दिया है ना, तो ये ड्रामा का ज्ञान, वाह ड्रामा करते रहेंगे, वाह पार्टधारी का पार्ट, तो ये भी स्मृति रहेगी। इससे भी हम बेफिक्र बादशाह और निश्चिंत रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी,
सो बाबा वही कहे ना, अभी हम नॉलेजफुल बनना है। हम अभी हमको नॉलेज है ना, सभी तरह के नॉलेज है, माया क्या है ना, सब प्रकार का नॉलेज है। सो नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी स्थिति में हम स्थित रहे। और साथ साथ बाबा ने कहा ना, साक्षी होकर खेल देखे, है ना, माया भी खेलते हैं, प्रकृति भी खेल करते हैं, लेकिन उसको साक्षी होकर देखे, तब हम बेफिक्र रहेंगे। यहाँ पे हम बेफिक्र के लिए ये भी शब्द यूज कर सकते हैं कि ना कल की ना काल की फिक्र रखो तो बेफिक्र, ये भी तो हो सकता है, ना कल की ना काल की, क्योंकि हम बेफिक्र है। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग तो है। हाँ जी, ओम शांति। नॉलेजफुल बन गए हैं ना, हमको नॉलेज है क्या होने वाला है, उससे हम बेफिक्र रहेंगे। और बाबा ने कहा ना, बेफिक्र बादशाह, है ना, हम राजा बनना है, अभी स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो मन बुद्धि संस्कार को हमारे कंट्रोल में रहेंगे, तो हम फिक्र से फारिग हो सकते हैं, फिक्र से हम दूर हो सकते हैं, है ना। सो मन बुद्धि का हमारा पास उसका कंट्रोल रहे, स्वराज्य अधिकारी हम बने, है ना। टेंशन फ्री लाइफ अभी अनुभव करना है। आज पुरुषोत्तम भाई बोलने। ओम शांति। अभी तक हमने जो मुरली पढ़ी है वो 2 पार्ट में है। एक तो बाबा ने संगम युग का महत्व बोला कि आप स्वराज्य अधिकारी हो, और दूसरे पार्ट में बाबा ने बोला है कि स्वराज्य अधिकारी बन क्या लक्ष्य रखना है, तो मन बुद्धि के मालिक बनना है और उस स्वरूप में स्थित होना है। तो ये इसके लिए बाबा ने बोला कि उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार हमने सोच लिया कि हम तो मालिक है, लेकिन बुद्धि वो एक बकरी की तरह है। एक बार एक दीदी ने एक स्टोरी सुनाई थी ना, इसी क्लास में मधुबन की दीदी आई थी, तब उन्होंने बोला था ना, बुद्धि एक बकरी की तरह है, उसको बार बार डंडा लगाना पड़ेगा उसके मुख पे। वो डंडा है श्रीमत का और अटेंशन का, तभी वो स्थित हो जाएगी। बाबा ने भी कहा जब ये अभ्यास बार बार होगा तब अपने को अंतिम समय में फुल पास कर सकेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी के लिए बार बार उसको ये करना पड़ेगा कि आप, मैं मालिक हूँ। जैसे कभी कभी होता है ना कि योग करने का मेरा मन नहीं है, तो मन को बोलना चाहिए कि तेरा मन नहीं है मन, लेकिन मैं आत्मा राजा हूँ, मेरे को योग करना है। तो इस मालिकपन की स्मृति से हम स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे, तभी वो पॉइंट में स्थित हो सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी जी। शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि 1 सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट स्वर बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अच्छा, बटन कर सकते हैं, कैसे लगाए, फुल स्टॉप कैसे लगाना, नहीं होता है ना, विधि लगाना नहीं होता है। हम कैसे लगे, हम क्या करें इसके लिए। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। जब कोई परिस्थिति या बात आए तो उस समय बाबा को याद करके अपने आत्मिक स्थिति में रहने, बाबा बिंदी है, मैं बिंदी हूँ, ऐसे मनन करना है। जी, बाबा ने ना पॉइंट स्वरूप बनना है, उसके लिए हम चिंतन करना है, ज्ञान का बहुत आवश्यक, करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहन जी जरा आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, कट हो रहा आ है। रहा है दीदी, क्लियर आ कट रहा रहे है। हैं, हाँ, बीच बीच में कट हो रहे हैं।
ओम अच्छा। शांति जी। हाँ बोलिए। कि जब हम सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करते रहेंगे ना, तो हम बिंदु बन सकते हैं जी। और अपना हमें क्या है कि मन बुद्धि का समर्पण, क्योंकि हमारी मन बुद्धि बहुत संकल्प चलाती है ना, तो जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में कि सर्व संबंध बाबा के, एक मैंने क्लास सुना था जगदीश भाई का, उसमें जगदीश भाई ने योग के समय भी यही बोला था कि हमें यही अभ्यास करना है कि हम आत्मा है, प्राथमिक रूप में सर्व संबंध बाबा के साथ है, और फिर बाबा के साथ बुद्धि एकाग्र करके हमें मन बुद्धि का समर्पण करना है। तो जब हमारा मन बुद्धि समर्पण हो जाएगा तो हम बिंदु बन जाएंगे, हमें यही बिंदु। तो ये जब समर्पण होगा पूरा संकल्प सहित, हम बाबा के ऊपर समर्पण हो जाएंगे कि हमारा भाव परमात्मा हमारा पिता भी है और सदगुरु है, सदगुरु के साथ में समर्पण कर जाते हैं ना हम, तो ही हम बिंदु बनकर अपनी उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ आज जी। के आज के इस मूल्य में बाबा ने कहा है कि फुल स्टॉप लगाने के लिए वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हैं उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखना, पॉइंट लगाना और पॉइंट बन जाओ। ओम शांति। हाँ जी। जो कुछ हो रही है हम क्या समझना है, ये सब अनित्य है ना। सो अभी हो रही है, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाएगा, है ना। अनित्य है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, चेंज होना ही है, ये हम स्मृति रखें, है ना। ये भी हम तुरंत फुल स्टॉप लगा सकते हैं। कुछ समय व्यर्थ चलते हैं तो हम समझना है अनित्य है। और बाबा ने कहा है बार बार 1 सेकंड में फुल स्टॉप का अभ्यास अंतिम समय में बहुत काम आएगा, तो अभ्यास भी बहुत जरूरी है, बार बार। ओम शांति। प्रैक्टिस करना है हमें। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा 1-2 पॉइंट? ओम शांति। इसका एक उदाहरण भगवत गीता में भी आता है कि वो अर्जुन जब कहता है कि मेरी मन बुद्धि तो ये घोड़े की समान इधर उधर दौड़ती है, तो फिर उसमें श्री कृष्ण को भगवान बुलाए, वो बोलते हैं कि आपको घोड़े को बार बार अभ्यास से पकड़ना पड़ेगा और गिराएगा आपको बहुत बार, लेकिन आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर एक बार आप उसके ऊपर बैठ गए तो फिर वो आपको आपकी गंतव्य स्थान पर पहुंचा ही देगा। और दूसरा अभ्यास बाबा ने बोला है कि बेफिक्र बादशाह की सोमान के सीट पर सेट रहो। जैसे कोई जज होता है तो उसका ऑर्डर तभी माना जाता है जब वो सीट पर रहे। अगर वो कहीं मार्केट में जाके ऑर्डर करेगा तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा। तो सोमान के सीट पर सेट रहना पड़ेगा, तभी मन बुद्धि वेस्ट संकल्प नहीं चलाएगी और एक मिनट में ऑर्डर मानेगी और फुल स्टॉप बिंदी लग जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, हम सीट पर सब क्यों नहीं बैठे? ओम शांति। जी। अभी बाबा ने पीछे याद प्यार के साथ वरदान दिया था बिंदु लगाने के, कि बिंदी लगा बिंदी बन बिंदु बाप को याद करो। तो जब भी कोई ऐसी बात आए, बाबा का ये वरदान स्मृति में लाना और उसको फलीभूत करना, ये बहुत मददगार सिद्ध हुआ है। ओम शांति। अच्छा। ओम शांति। मैं बिंदु, बाप भी बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, फुल स्टॉप लग जाएगा। ओम शांति। जी, मन को बहुत प्यार से मोड़ना पड़ता है ना। हम सब समटाइम्स क्या करते हैं, जबरदस्ती से हम मोड़ने के लिए ट्राई करते हैं, है ना, मन को। लेकिन मन क्या है, बच्चा है। सो बच्चों को कैसे हम समझाते हैं, बहुत प्यार से शिक्षा देते हैं ना। ऐसे ही समटाइम्स हम प्रेम स्वरूप बनना इम्पोर्टेंट है। शक्ति स्वरूप हम शक्ति स्वरूप भी इम्पोर्टेंट है और स्नेह स्वरूप भी इम्पोर्टेंट, दोनों को बैलेंस रखना इम्पोर्टेंट है ना। हम डिसाइड करना है जब हम स्नेह स्वरूप, कब हम स्नेह स्वरूप बनना है, कब हम शक्ति स्वरूप बनना है ना। सो मन को समटाइम्स बहुत प्यार से शिक्षा देना भी आवश्यक होता है। तो एक है
मालिकपन ऑर्डर चलाना है ना, दूसरा है प्यार से करना। अच्छा, जो टाइम हो रही है, सो आज का दीदी एक अनुभव सुनाऊं 1 मिनट का दीदी कल का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दीदी बोलिए। कल ना क्या हुआ कि एक माता जी है ना, क्लास खत्म हुई तो वो ना मतलब हिल डुल रही थी, मतलब बाबा के कमरे में बैठी थी, हिल डुल रही थी। तो एकदम वो बाहर आई, तो फिर अंदर जा रही है। तो मैंने उन माता जी से पूछा कि माता जी क्या हुआ? तो क्या कहती है कि ना मेरे बहुत संकल्प चल रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों? कह रही कि मेरा जो रिक्शे वाला है ना, मैंने उसको ना कल 500 रुपए दे दिए और वो आज मुझे लेने आया ही नहीं है। तो मेरे को मैं उसको संकल्प फोन कर रही हूँ और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। तो जैसे ही मैं बाबा को याद कर रही हूँ तो मेरे वही संकल्प चल रहे हैं और मैं क्लास में बैठी थी, क्लास में भी मेरा मन नहीं लगा है। भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तो फिर अब सोचो, मैं इतनी छोटी सी बात है 500 रुपए, और वो माता जो है ना बहुत वैसे रिच है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखो उसके संकल्प चल गए 500 रुपए। तो मैंने उनको यही बताया कि मैंने कहा कि देखो कि जो पैसा था ना वो किसका था? जब आप बोलते हो कि तन मन धन सब कुछ बाबा का है, तो पैसा किसका है? वो बाबा का है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? बाबा पे छोड़ दो। मैंने ये करा, तो मैंने कहा आप बाबा के कमरे में जाओ और बाबा को बोलो भाई आपका पैसा है और आपका है बस। वो ऐसे गई और बोल के आई, तो इतने में उसका रिक्शे वाले का फोन आया और रिक्शे वाला कहता माता जी मेरा ना बेटा बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो देखो बात तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसने दो अपना 1 डेढ़ घंटा बर्बाद कर दिया इसी एक छोटे से संकल्प पे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बोझ सारा मुझ पर दो। हम देना है, देना, बोझ को देने के लिए भी हमारा साथ वो क्या है, समर्थ्य होना चाहिए। समटाइम्स हम नहीं देते हैं ना, बोझ अपने ऊपर ही रखते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। तो आज बाबा ने यही कहा ना, पॉइंट बिंदी लगाना है, पॉइंट बंद करके फुल स्टॉप लगाना। 1 मिनट पॉइंट। दीदी एक बात कहना चाहता हूँ, ये 18 जनवरी तक बाबा के गीत बजाओ ना, ब्रह्मा बाबा वाले जो बजते हैं 18 जनवरी पे, एक एक गीत बजाओ योग की जगह, जैसे योग करते हैं। ये मेरा मन कहता है। आप देखो, आप पूछो ब्राह्मणों से। अच्छा, हम प्रफुल्ल भाई जी से पूछेंगे, तो वो क्या कहते हैं ऐसे हम करेंगे। बाबा ने यही कहा है ना, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितना भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास भार भार का होगा, तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, माना पास विद ऑनर बन सकते हैं। बाबा ने कहा यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। देखिए बाबा का पालना, परमात्मा का पालना कैसे है ना, ज्ञान सहित शिक्षा देते हैं हमें। सो हम आज यही प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में बिंदी बाप को याद करना, फुल स्टॉप लगाना। देखेंगे हम कितने सेकेंड में हम फुल स्टॉप बन सकते हैं या टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, वो हम चेकिंग करेंगे। सो इसके लिए अब हम जो भी हम पॉइंट डिस्कस किया है, पॉइंट लगाने के लिए हम क्या क्या करना पड़ता है वो भी स्मृति में रखें। सारे दिन में मुरली का अध्ययन स्टडी करें, रिवाइज करें, मनन चिंतन करें, तब ये हो सकता है ना। बाबा का साथ सर्व संबंध जो भी हम डिस्कस किया उस पर हम अटेंशन देंगे। अच्छा, सोनाली दीदी जी आप हम योग कराएंगे? हाँ जी। ओम शांति। संसार की सर्व आत्माओं को उन्हें दृष्टि देते हुए अनुभव करें कि बाप दादा से पवित्रता का प्रकाश निकल इसमें समाकर इन सर्व आत्माओं को मिल रही है। पवित्रता की पवित्रता की, सुख शांति की,
सारी किरणें सर्व आत्माओं को मिल रही है। सारे संसार की आत्माएं खुशी का अनुभव कर रही है। और सर्व आत्माएं सर्व दुखों से मुक्त हो रही है। सारी आत्माओं को किरणें देते देते फरिश्ता उड़ चला नीचे सृष्टि की ओर। मुझ फरिश्ता का पवित्रता का प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा है। अनुभव करेंगे कि फरिश्ता पृथ्वी के ऊपर आ विराजमान हुआ है। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल प्रकृति के पांचों तत्वों को प्राप्त हो रही। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये पांचों ही तत्व और संसार की सर्व आत्माएं पावन। सभी आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर रही हैं। मैं भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। और सारी आत्माएं भी, हमें क्या देखना है कि सारे आत्माएं भी क्या बन रही है, फरिश्ता बन रही है। अनुभव करे कि सारे विश्व में क्या है, फरिश्ते ही फरिश्ते। दीदी जी, आप आपका आवाज थोड़ा इंक्रीज करें, थोड़ा कम आ रही है। अच्छा, हाँ, हो गई थी कमेंट्री। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हरे धन्यवाद। ओम शांति। सभी और तपस्वी good day, दीदी। तपस्वी और तपस्वी Have a आत्मा nice को day. ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Have a nice day. Om Shanti. Thank you, Baba. थैंक यू Have a nice day. थैंक यू।